नमस्कार, आपके साथ में हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। धरती से सोना उगाने का मादा रखता है किसान और पूरे साल भर कड़ी मेहनत करके दाना उगाता है किसान। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, फूलों में बात करें गेलारिया की तो इसके बगल से गुजरने वाले हर इंसान को अपनी ओर आकर्षण कर और मनोहर रंगों से अपनी ओर खींच लेता है और आज के समय में इसकी बाजार में मांग भी अच्छी है। तो जो किसान भाई गेलारिया की खेती से अच्छा खासा लाभ कमाना चाहते हैं उनके लिए ये खेती का सही समय चल रहा है। तो आप गेलारिया की कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और इसकी खेती किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. नायडू। गर्मी के मौसम में अगर आप फूलों की तरफ देखें तो बहुत कम फूल की ऐसी प्रजातियां हैं जो गर्मी के मौसम में अच्छा उत्पादन देती हैं और जिनकी रखने की क्षमता जो रहती है ज़्यादा रहती है। उसमें गेलार्डिया या हिंदी में उसको अपन नौरंगा भी कह सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा पुष्प है जो गुच्छे के रूप में रहता है और उसमें 2 या 3 कलर पाए जाते हैं। गेलारिया की मुख्य रूप से 2 प्रजातियां गेलारिया पिक्टा और गेलारिया लॉरेंजियाना हैं। किसान भाइयों, गेलारिया की अच्छी उपज के लिए खुली धूप वाली जगह और उचित वायु संचार, गहरी मृदा, उपयुक्त जल धारण क्षमता तथा 6.0 या 8.0 pH मान वाली भूमि उपयुक्त रहती है। किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं भूमि की तैयारी, उर्वरक प्रबंधन और रोपाई विधि के बारे में। इसके बाद फिर जो जगह आपने निर्धारित की हो जहाँ पानी का साधन हो उस खेत को आप अच्छे से बना लीजिए। चूंकि ये लंबे चलने वाली फसल है इसलिए इसमें कम से कम 80 से 90 किलो नाइट्रोजन आप दे सकते हैं, मगर वो अलग अलग 5-6 में पिकिंग में आप दीजिए। और जो सुपर फास्फेट 50 से 60 किलो सुपर फास्फेट डाल दो और 30 से 40 किलो जो है वो आप म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दो। और इस तरीके से और जब ये सब तैयार होता है तो एक 1.5 से 2 मीटर चौड़ी का पट्टी लें और हर 2 पट्टी के बीच में एक नाली डालें और उसमें आप 1 से 1.5 फीट आप रो टू रो ले लें और 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर पौधे की दूरी लें और इस तरीके से उसको शाम के टाइम आप लगा दें। लगाने के बाद अच्छा भरपूर पानी दे दें ताकि पौधे 1 हफ्ते में पौधा खड़ा हो जाता है। जब पौधा खड़ा हो जाएगा उसके बाद उसमें थोड़ा सुपर फास्फेट है, थोड़ा यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटाश पौधे के चारों तरफ डाल के गोड़ दें। किसान भाइयों, अभी आपने जाना भूमि की तैयारी, उर्वरक प्रबंधन और रोपाई विधि के बारे में। किसान भाइयों, गेलारिया फूल की फसल में 2 से 3 बार गुड़ाई कर खरपतवारों को नष्ट करें। गुड़ाई करते समय पौधों के चारों ओर मिट्टी चढ़ाएं। अब आइए जानते हैं सिंचाई प्रबंधन के बारे में। सिंचाई का प्रबंधन इस तरीके से करते हैं कि जैसे काली मट्टी सिंचाई के लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि मट्टी का प्रकार कैसा है। अगर काली मट्टी है तो काली मट्टी में नॉर्मली अपन 8 से 10 दिन में सिंचाई लगती है शुरू के दिनों में, मगर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो वो दिन अपने 3 से 4 दिन पे आ जाता है। मगर अगर हल्की मट्टी है तो शुरू में आपको 6 से 8 दिन रहेंगे और वहाँ फिर जब जैसे जैसे लू बढ़ती है या मई का महीना है तो वो आपका 2-3 दिन या 4 दिन में पानी देने की नौबत आती है। पॉली हाउस में रंगीन शिमला मिर्च की खेती आज के समय में अच्छी आय का जरिया बनती जा रही है। इसकी खेती से मिलने वाले लाभ को देखते हुए प्रदेश के किसानों का रुझान इसकी खेती की तरफ लगातार बढ़ रहा है। इसलिए हमारे जो किसान पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं या जिन्होंने पॉली हाउस में रंगीन शिमला मिर्च की फसल लगा रखी है, वे इससे अधिक उपज लेने के लिए किस प्रकार से इसकी खेती करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ सत्यनारायण चौधरी।
किसान भाइयों, अभी टाइम ऐसा आ रहा है कि हमारे पास में ज़मीन कम पड़ रही है, पानी लगातार कम होता जा रहा है, वातावरण का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। तो हम ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर थोड़े से पानी के अंदर वातावरण की प्रतिकूल दशाओं से बचते हुए बढ़िया सा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, रंगीन शिमला मिर्च करना चाहते हैं, तो अपने पास में अच्छा विकल्प है पॉली हाउस। किसान भाइयों, यदि आप कलर कैप्सिकम की खेती करते हैं तो इस फसल में आप कम जमीन में अधिक लाभ कमा सकते हैं। प्लास्टिक का घर बनवाएं या शेड नेट हाउस, जाली वाला घर बनवाएं, इसके अंदर हम फसल का उत्पादन लें। किसान भाई पॉली हाउस बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंदर जिस जिले के आप रहने वाले हैं उस जिले के सहायक निदेशक उद्यान से आप बातचीत करके आपका फाइल ऑनलाइन करें। आपका जब नंबर आएगा तब पॉली हाउस बनाएं और फिर उसके अंदर आप रंगीन शिमला मिर्ची करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें। सबसे पहले आप इसका बीज मार्केट से लेकर के आएँ, महंगा बीज रहता है, उस बीज को आप उगाएं। तो उस बीज को उगाने के लिए आपके पास में प्लास्टिक का ट्रे हो, नारियल का बुरादा हो। नारियल का जो बुरादा आप लेंगे वो फॉर्मल्डिहाइड नाम की दवा आती है, उससे उपचारित किया हुआ आएगा, यानी स्टरलाइज किया हुआ आएगा। एक प्लास्टिक का ट्रे जिसमें 98 खांचे हैं, उसमें 1 किलो नारियल का बुरादा लगभग आ जाएगा। उसमें जगह बना करके आप एक एक बीज को डालें, इन बीजों को वापस बुरादे से ढक दें, झारे से सिंचाई कर दें। इन ट्रेज को आप प्लास्टिक का शीट बिछा करके ही भरें और प्लास्टिक का शीट बिछा करके ही एक जगह छाया वाली जगह पर रख दें। लगभग 25 से 30 दिन के अंदर आपका पौधा तैयार हो जाएगा। आपको ये काम कब स्टार्ट करना है? जब आपका पॉली हाउस लगभग बनने वाला है या आप उसके अंदर जो मिट्टी है उसको साफ सुथरा कर लिए तब। इधर आपका पॉली हाउस बना, आपने मिट्टी को निर्जंतुक कर लिया और आपने देख लिया कि इतने दिन में पूरा होने वाला है, उतने दिन पहले से आपने इधर पौध तैयार कर ली। आपकी पौध तैयार है, पॉली हाउस आपके सामने तैयार है, झट से आपने क्यारियां बनाई और पौध को उसके अंदर लगाना है। किसान भाइयों, रंगीन शिमला मिर्च लगाने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवा लें ताकि आप संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग कर सकें। ऐसा करने से खाद उर्वरकों के अनावश्यक खर्च से तो बच ही सकते हैं, साथ ही रंगीन शिमला मिर्च का अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। आपको रंगीन शिमला मिर्ची करना है तो 100 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारी, 50 सेंटीमीटर उठी हुई, 2 क्यारियों के बीच में रास्ता 40 सेंटीमीटर छोड़ते हुए आप क्यारियां बनाएं। और आपने जो प्लास्टिक की ट्रे के अंदर पौध उगाई थी उस पौध को आप उठाएं ट्रे सहित, उस ट्रे के नीचे हाथ से थोड़ा थप्पी मारें और मिर्ची के उस पौध के डंठल को पकड़ करके यूं का यूं ऊपर उठाएं। आप उसको उठा करके क्यारी के ऊपर लगाएंगे। पौधे से पौधे की दूरी आपका लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपका 45 सेंटीमीटर आप लगाएंगे। और वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बिठा दिया। शुरू में आप पौधा जैसे ही लगाते हैं झारे से आप सिंचाई कर दें। जैसे जैसे टाइम निकलता है आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को चला दें। आज से 1 महीना बाद में इस पौधे को ऊपर से आपको तोड़ना है, जिसको बोला जाता है टॉपिंग। आप पौधे को ऊपर से तोड़ देंगे तो बिल्कुल केवल डंठल रह जाएगा, नीचे से फूड मटेरियल खाना वगैरह आएगा, ऊपर डंठल पर प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा और उसमें से शाखाएं निकलेगी। उनमें से आमने सामने की सिर्फ 2 शाखा आपको रखनी है और सबको हटा देना है और पहला प्लास्टिक का रिंग आपका यहीं पर लग जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि ये फसल आपकी 9 महीने तक चलने वाली है। इसको बेल के रूप में आप ऊपर तक लेकर के जाएंगे, ये बेल के रूप में बढ़ेगी तो आपको इसको सहारे की जरूरत पड़ेगी। सहारा देने के लिए आपको प्लास्टिक के रिंग्स लाने पड़ेंगे। तो आपका आकलन ये होना चाहिए कि यदि आपका 1008 स्क्वायर मीटर एरिया है, 3500 पौधे आपके 1008 स्क्वायर मीटर एरिया में आने वाले हैं, तो 3500 इंटू 3 यानी 3 रिंग एक पौधे के ऊपर लगने वाली है। ऐसा करके इतने रिंग्स आप लेकर के आएँ। लगभग 3 किलो आपको है ना धागे की जरूरत पड़ेगी, जिससे आपको बांधना है। तो आप धागे को ऊपर जो वायर जा रहा है उसके यहाँ पर बांध दिए, नीचे लटका दिए और जहाँ से वो 2 शाखाएं निकल रही थी वहाँ पर पहला रिंग लगाया। उस रिंग को बंद करने से पहले उसके पीछे वाले पोर्शन पर आप धागे को ले और जैसे ही रिंग को बंद करेंगे वो धागा पीछे वाले पोर्शन में अटक जाएगा, फंस जाएगा, जकड़ जाएगा, ऊपर नीचे रिंग नहीं होगा, सहारा आपकी फसल को होगा। रंगीन शिमला मिर्च का अधिक उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि पौधे रोपाई के 5 से 7 दिन तक झारे द्वारा पानी देते रहें।
और इसके बाद ड्रिप के द्वारा सिंचाई करें। अगर तापमान अधिक है तो दिन में 2 बार सिंचाई करें और तापमान सामान्य रहने पर दिन में 1 बार सिंचाई करें और सिंचाई के साथ साथ आवश्यकता अनुसार घुलनशील उर्वरकों का उपयोग भी करें। कीटों बीमारियों का ध्यान रखें। कोई कीड़ा आता है उसकी पहचान करनी है तो आप इसके अंदर जो स्टिकी कार्ड लगा दें, पीले कलर का हो सकता है, नीले कलर का हो सकता है। दोनों कार्ड आप लगभग 1008 स्क्वायर मीटर एरिया में 4 से 6 आप लगा सकते हैं। आपको ध्यान रखना जैसे जैसे आपका पौधा ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, हर गठान के ऊपर आप मिर्ची को लेते रहें और पर स्क्वायर मीटर आपका है इसमें 5 से लेकर के 10 किलो उत्पादन आपको मिलेगा। 120 रुपये किलो आपको मिर्चियाँ बिकने वाली है। तो इस हिसाब से आप इसका उत्पादन ले सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। रंगीन शिमला मिर्च का अधिक बाजार भाव लेने के लिए जरूरी है कि आप समय पर सही तरीके से तुड़ाई करने के साथ साथ अच्छी तरह से पैकिंग भी करें। तो किस प्रकार से करें इन सभी कार्यों को, चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। आप जैसे ही मिर्चियाँ आती हैं उन मिर्चियों को आप कटिंग करें तेज धार वाले चाकू से, धीरे से उनको रखें। जैसे ही सबको आपने तोड़ लिया उनको आप पानी के अंदर धो लें, धो करके और फिर आप इनको है ना जो प्लास्टिक की थैलियों के अंदर पैक कर दें, डिब्बों के अंदर किलर के हिसाब से। मान लीजिए आप दूर भेजना चाहते हैं तो आप इसमें ब्रेकर स्टेज बोला जाता है, जहां पर इसमें धारी बनी रहती है, वहां पर केवल कलर पकड़े बाकी हरी रहे, उस अवस्था में आपको तोड़ना है। आपका मार्केट पास में है, फुल कलर चाहिए उनको, तो जब पूरा कलर ये पकड़ लेवे उस अवस्था पर आपको तोड़ना है। तो ऐसे तोड़ करके धो करके पैकिंग करके, और पैकिंग किस हिसाब से मांग रहे, सामने वाले डिब्बों में मांग रहे हैं, पॉलीथीन की शीट में मांग रहे हैं या लेमिनेट करवा करके मांग रहे हैं, उनकी डिमांड को देखते हुए आप ऐसा करके मिर्चियों को भेज सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमरूद में फलन एक साल में 2 या 2 से अधिक बार होता है, लेकिन अगर इन सभी फलत को लिया जाता है तो इनसे प्राप्त फलों की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है, साथ ही फल वृक्ष भी कमजोर हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि वर्ष में एक ही बार फलन लिया जाए, जिससे इन बागों में अच्छी क्वालिटी वाले फलों की अधिक उपज मिल सके। तो इन बागों में किस तरह बहार को नियंत्रित करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर शांतलाल। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि अमरूद में वर्ष भर में 2 से 3 फसलें आती हैं, और तराई कंडीशन में जो हमारा ये ऊधम सिंह नगर जिला है, इसमें ज़्यादातर जो अमरूद लगा हुआ है इसमें 2 ही फसलें आ पाती हैं। किसान भाइयों, अमरूद के पौधों में पुष्पन व फलन वर्ष में 3 बार होता है। बहुत से किसान तीनों मौसमों का फल न लेकर जिस मौसम के फलों की अधिक बाजार में मांग होती है उसे लेते हैं, और जिस मौसम के फल बाग से नहीं लेना चाहते हैं उसके लिए बहार नियंत्रण का कार्य करके फूलों को झाड़ देते हैं, जिससे उन्हें अगले मौसम में बागान से अधिक संख्या में गुणवत्ता युक्त फलोत्पादन मिलता है। तो जो बागबान भाई अमरूद के बागान से इस समय फलत न लेकर अगले मौसम का फलत लेना चाहते हैं, वो बहार नियंत्रण में कौन कौन सी सावधानियों को रखें, इन सब के बारे में जानते हैं। उसके लिए हमारे पास 2-3 विधियां हैं। एक बहुत आसान विधि है जो पुरानी है कि आप जो है 25 अप्रैल से लेकर 25 मई के बीच में सारे फूल हाथों से तोड़ दें, और इसको 2 बार तोड़ने पड़ते हैं, यानी 25 अप्रैल के बाद एक बार तोड़ें और 15 दिन के बाद दोबारा तोड़ें। तो अगर 2 बार आप फूल तोड़ते हैं तो सर्दियों की फसल आ जाएगी। मगर आप जैसा जानते हैं कि फूल तोड़ना बहुत जो है जिसमें लेबर या श्रम बहुत लगता है, और लेबर बहुत कॉस्टली है, इसलिए एक विधि जो है ज़्यादा उपयुक्त नहीं पाई गई है। एक दूसरी विधि जो है इसके बाद है नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल का 600 से 800 ppm का छिड़काव करना। इसके भी 2 छिड़काव कर सकते हैं हम 25 अप्रैल से 25 मई के बीच में। मगर सबसे बड़ी दिक्कत इस पद्धति में ये आई कि किसान भाई या बागवान भाई जो है NAA का या नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल का सही सांद्रता का घोल नहीं बना पाते हैं, और जिस कारण ये विधि भी उपयुक्त नहीं पाई गई। अब हमने एक विधि यहाँ पर और निकाली है जो कि बहुत ही उपयुक्त है और सरल है और ऑर्गेनिक है, जो कि इसमें कोई रसायन का प्रयोग नहीं होता, अतः ये जो है इको फ्रेंडली विधि है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो ये नए कल्ले निकले हैं इसमें हम जो है 1 जोड़ा पत्ती जो है छोड़कर बाकी हम कृंतन कर देते हैं। जैसे कि आप किसान भाई देख रहे हैं, ये देखिए, ये
ये अगर आप ध्यान से देखिए जरा, इस वाले आप जो शूट या कल्ले को बड़ा ध्यान से देखिए। देखिए ये पहली जोड़ी ये है, इसमें कोई फूल नहीं है। देखिए दूसरी जोड़ी से फूल निकला है, ये देख रहे हैं आप, दूसरी जोड़ी से हमारा ये फूल या ये जो फल बन गया ये निकला, और तीसरी से ये निकला है। तो अब हम अगर यहाँ से इसको काट दें तो हमारे सारे, अब इसी में देखिए इसमें दूसरी से निकला है, अगर हम यहाँ से काट दें फूल कट के गिर गए। अब इसमें नहीं भी निकला है तो भी कोई बात नहीं, तब भी इसे पहली जोड़ी से काट दीजिए। तो आप जहाँ भी देखेंगे पहली या दूसरी जोड़ी में निकला है, कहीं कहीं पहली पे भी निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मगर आपको एक जोड़ी पत्ता जो है करना है, और इसीलिए हम इस विधि को कहते हैं एक जोड़ी पत्ता कृंतन विधि। तो किसान भाइयों, आपको ये पूरे पेड़ पे जो है छटाई करनी होगी। ये नहीं कि आपने एक पेड़ की बस एक डाली की पत्तियां काट दी और आपने सोचा कि अब तो हमने उसको कर दी। आपको पूरी डाल, जो आप डाल पकड़े उसकी पूरी डाल को एक जोड़ा पत्ती कृंतन करके काट दें। कि जब भी आप इसको कृंतन करते हैं उसके 15-20 दिन के बाद, यदि बरसात ना हो तो आप एक सिंचाई पानी जरूर करें, और जो पूरा ग्रोन अप पेड़ है या बड़ा पेड़ है, 6 वर्ष से ऊपर का जो अमरूद का पेड़ है, उसमें आधा किलोग्राम यूरिया का छिड़काव करें ताकि उसमें नए कल्ले निकलें। इसके काटने का ये तात्पर्य है कि जब हम ये काट देते हैं कल्ले, तो जो हमारी पुरानी लकड़ी है ये, इससे नए कल्ले निकलते हैं। जैसे हम मई में काटते हैं तो जून में नए कल्ले निकलते हैं और जुलाई में फूल निकलते हैं। जो जुलाई में या वर्षा ऋतु में फूल निकलते हैं वही जो है आगे जाके सर्दियों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फल देते हैं। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है हनुमानगढ़ इलाहाबाद से मुन्ना लाल जी ने। आप मिट्टी परीक्षण की विधि पर जानकारी चाहते हैं, तो मुन्ना लाल जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। किसान भाइयों, मृदा उर्वरता की बात की जाए तो ये जरूरी है कि खेती वाली भूमि से जितना पोषक तत्व पिछले फसलों उत्पादन के लिए हास हुआ है उतना ही पूर्ति हो, तथा वह भूमि जिसमें कम पोषक तत्व उपलब्ध हैं, उसकी भी जानकारी ज्ञात कर उसमें कमी पाए जाने वाले पोषक तत्वों की पूर्ति हो। लेकिन एक गंभीर चिंता का विषय है कि जहां सन 1972 एवं सन 1975 के बीच 1 किलो नाइट्रोजन, 1 किलो फास्फोरस, 1 किलो पोटाश के सम्मिलित प्रयोग से अपनी मृदा से 18 से 20 किलो धान और गेहूं का उत्पादन होता था, वहीं विगत दशक में 8 से 10 किलो रह गया है। यह हमारी मृदा की गिरती उर्वरा शक्ति का सूचक है। अतः किसान भाइयों, आइए पहले जानते हैं कि स्वस्थ मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा कितनी होनी चाहिए। परंतु किसान भाइयों, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो हम आपको बता दें, इसकी पहचान मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आने के बाद करेंगे। अतः आइए जानते हैं मृदा परीक्षण के बारे में। मिट्टी की जांच की आवश्यकता। यह जानने के लिए कि आपकी जमीन की आवश्यकता एवं उर्वरता स्तर उस फसल विशेष के लिए उपयुक्त है कि नहीं, जिसकी आप खेती करने जा रहे हैं, आपकी जमीन में फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है एवं कितनी अतिरिक्त मात्रा उर्वरक के माध्यम से होनी है का निर्धारण करने में मदद मिलती है। मिट्टी की रासायनिक प्रकृति, अम्लीयता एवं क्षारीयता तथा उसमें उपस्थित घुलनशील लवणों की मात्रा की जानकारी मिल जाती है, जिससे उसके उपचार में सहायता मिलती है। पौधों की वृद्धि के लिए अनेक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इन तत्वों में 16 तत्वों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अतः भूमि में तत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए परीक्षण के अनुसार उर्वरकों की सिफारिश आवश्यक है। मृदा का नमूना लेने की विधि। 1 एकड़ क्षेत्र में लगभग 8 से 10 स्थानों से व्हील आकार के 6 इंच गहरे गहरे गड्ढे बनाएं। जिस जमीन का नमूना लेना हो उस क्षेत्र पर 10 से 15 जगहों पर निशाना लगा लें।
चुनी गई जगह की ऊपरी सतह पर अगर कूड़ा करकट या घास आदि हो तो उसे हटा दें। खुरपी या फावड़े से 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनाएं। इसके एक तरफ से 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी परत ऊपर से नीचे तक उतारकर साफ ट्रे में डाल दें। इसी प्रकार शेष चुनी गई 10 से 15 जगहों से भी उप नमूने इकट्ठा कर लें। अगर मृदा गीली है तो इसे छाया में सुखा लें। अब पूरी मिट्टी को अच्छी तरह हाथ से मिला लें तथा साफ कपड़े या टब में डालकर ढेर बना लें। अंगुली से इस ढेर को 4 बराबर भागों में बांट दें। आमने सामने के 2 बराबर भागों को वापस अच्छी तरह से मिला लें। ये प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक लगभग आधा किलो मृदा न रह जाए। इस प्रकार से एकत्र किया गया नमूना पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। नमूने को साफ प्लास्टिक की थैली में डाल दें। इस नमूने के साथ नमूना सूचना पत्रक जिसमें किसान का नाम व पूरा पता, खेत की पहचान, नमूना लेने की विधि, नमूना लेने की तिथि, जमीन का ढलान, सिंचाई का उपलब्ध स्रोत, पानी निकास, अगली ली जाने वाली फसल का नाम, पिछले 3 साल की फसलों का ब्यौरा व कोई अन्य समस्या आदि का विवरण कपड़े की थैली में रखकर इसका मुंह बांधकर कृषि विकास प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेज देवे। मृदा का नमूना खाद के ढेर, पेड़ों, मेड़ों, ढलानों व रास्तों के पास से तथा ऐसी जगहों से जो खेत का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, वहां से ना लें। जिस खेत में कंपोस्ट, खाद, चूना, जिप्सम तथा अन्य कोई भी भूमि सुधारक तत्काल डाला गया हो तो उस खेत से नमूना ना लें। मृदा के नमूने को दूषित न होने दें। इसके लिए साफ औजारों से नमूना एकत्र करें तथा साफ थैली में डालें। खाद एवं अन्य रसायनों के लिए प्रयोग में लाई गई थैली काम में न लें। मृदा का नमूना बुआई से लगभग 1 माह पूर्व कृषि विकास प्रयोगशाला में भेज दें, जिससे समय पर मृदा की जांच रिपोर्ट मिल जाए एवं उसके अनुसार उर्वरक एवं सुधारकों का उपयोग किया जा सके। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के अनुसार फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। केले की G9 किस्म लगाएं और अधिक उपज पाएं। खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए करें हरी खाद वाली फसलों की खेती।